मेरे प्यारे फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। तो मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि मैं हूँ अपनी शॉप पे और यहाँ पे कस्टमर आए थे तो मैं करने में लगी हूँ थ्रेडिंग। आज तारीख है 15 जून, दिन है आज सोमवार का। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज मैं आपको श्री जी के दर्शन नहीं करा पाई हूँ, अपने कान्हा के दर्शन नहीं करा पाई हूँ क्योंकि मुझे नहीं कराने थे। और मेरी प्यारी फैमिली, सच में जिस दिन उनके दर्शन नहीं होते हैं ना, तो उस दिन मन बड़ा ही उदास रहता है, अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जैसा कि मेरी प्यारी फैमिली, आज 15 तारीख है तो आज सोमवती अमावस भी है, तो उसकी भी आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से मास का दिन भी ख़त्म हो रहा है, पुरुषोत्तम मास भी जा रहा है, जो कि अब ये फिर 3 साल बाद मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ही, क्योंकि जब पुरुषोत्तम का महीना रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग ही रौनक रहती है, एक अलग ही। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तो मन तो बहुत उदास था कि अब ये 3 साल बाद मिलेंगे, 3 साल बाद फिर से आएगा, तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पे मेरी प्यारी फैमिली, जैसा कि आज ज़्यादा तो कुछ मैंने नहीं शेयर किया, घर का वही नॉर्मल थोड़ा बहुत काम किया और फिर इसके बाद में आ गई हूँ अपनी शॉप पे। तो काफ़ी दिन बाद काम कर रही हूँ, ये समझिए। जब से वृंदावन गई, वृंदावन आने के बाद में फिर घर के काम, फिर अयोध्या जाना हुआ, तो अब की मतलब ये समझिए पुरुषोत्तम मास ना मेरा तो बहुत अच्छा गया और एक आनंद भरा रहा पुरुषोत्तम मास। और इस महीने ना, ये महीने में ना श्री जी के दर्शन होना बहुत आनंदमयी रहा मेरी प्यारी फैमिली। सच में मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब लगता है इस जीवन में कोई और चाह नहीं है, क्योंकि जिसकी श्री जी की कृपा हो जाती है ना तो सब आनंदमयी होता है। और मेरी प्यारी फैमिली, थोड़ी सी आवाज़ें आएंगी कि एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो कहीं इधर ट्रेन की आवाज़, कहीं उधर, तो क्या कर सकते हैं, बहुत समस्या होती है। एक एडिटिंग करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इनकी कर दी थ्रेडिंग और बस बोल रही थी कि आपने थ्रेडिंग इस बार बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी। सब पूछ रहे थे कहाँ से बनवाई। तो वही है ना, समय ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन हाँ, कस्टमर का काम प्रॉपर अच्छे से करके देना रहता है, क्योंकि अगर कस्टमर के हिसाब का काम होता है ना तो अच्छा भी रहता है, कस्टमर भी खुश रहता है और हम भी खुश रहते हैं। तो फटाफट से कर देते हैं इनकी थ्रेडिंग। फिर मेरी प्यारी फैमिली, मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो यहाँ पे बना रही हूँ घुइयाँ की सब्ज़ी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं घुइयाँ। सच में एक खाना बनाना ना बड़ा ही एक वो रहता है, समझ में नहीं आता है क्या बनाओ क्या नहीं। वही सुबह का सोचो, वही शाम का सोचो। कोई बता देता है ना कि सुबह ये बना लो, शाम ये बना लो, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। सबसे बड़ी तो टेंशन यही रहती है ना, खाना बनाने की, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो ये तो हर सबकी समस्याएं हैं, सबके साथ यही है, क्या बनाएं। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ बना रहे हैं घुइयाँ की सब्ज़ी। और मेरी प्यारी फैमिली, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा उमस भरी गर्मी है ना कि बता नहीं सकते हैं। बारिश एक तो हो नहीं रही है और मौसम उमस वाला है ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। लेकिन वही है ना कि गर्मी तो बर्दाश्त तो करनी है। और सच में जो लोग एसी में रहने लगते हैं ना, आदतें बहुत ख़राब हो जाती हैं कि बिना एसी फिर उन्हें चैन नहीं पड़ती है। खैर हमारे यहाँ तो भाई कूलर ही है, कूलर से काम चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आराम है, राहत मिल जाती है। तो इधर देखिए, मैंने पहले घुइयाँ में वही जीरा, हींग, थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, क्योंकि बिना अजवाइन ना घुइयाँ टेस्टी नहीं लगती हैं। और घुइयाँ में काफ़ी देर तक कलहारूँगी, जब थोड़ी सी करारी करारी हो जाती है ना घुइयाँ, तब अच्छी लगती हैं। और इधर डाल दिया है नमक और अब अच्छे से घुइयाँ को कलहार लूँगी, थोड़ा सा करारी करारी होने तक कलहारूँगी। और ये देखिए कुछ इस तरीके से। अभी थोड़ा इनको और कलहारना है, वाकई में जब थोड़ा देर तक कलहारूँ ना तो बहुत टेस्टी लगती हैं।
ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, अचार मेरी सहेली ने रख के भिजवा दिया है। तो ये रख गया है आश्रम के लिए अचार। और फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो आ जाइए आप लोग भी। आज के शाम के खाने पे है घुइयाँ की सब्ज़ी, रोटी। तो जल्दी जल्दी से आइए। पहले तो मैं सोच रही थी पराठे बनाए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर मैंने कहा नहीं, चलो रोटी ही बनाते हैं, क्योंकि रोटी सबसे अच्छी भी रहती, सही भी रहती है। गर्मी में वैसे भी पूड़ी पराठा कम अच्छा लगता है, तो इस वजह से। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था। बताइएगा आप सब कैसे हैं, और मिलती हूँ कल एक प्यारी सी नए ब्लॉग के साथ में। अपना साथ, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा मेरी प्यारी फैमिली। आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबको प्रियंका का दिल से राधे राधे।